हर हर महादेव दोस्तों, साथियों, मैंने सुबह ही आप सबसे अनुरोध किया था कि मैं शाम 5 बजे लाइव होऊंगा। मैं अपने सारे मित्रों और जो सारे हिंदूवादी जो लोग हैं, जो भगवान को मानते हैं, जो ईश्वर को मानते हैं और जो अपराध और अपराधियों के खिलाफ लड़ने का जज्बा रखते हैं, उन सारे लोगों से मैं अनुरोध करता हूं मेरे इस लाइव को वॉच पार्टी में डालें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें। साथियों, मैंने पिछले दिनों आप लोग से अनुरोध किया था कि माफियाओं को महिमा मंडित न करें। उस वीडियो के दौरान मैंने विकास दुबे पर भी बात अपनी कही थी और माफिया सरगना मुख्तार अंसारी, जो उत्तर प्रदेश एसटीएफ की लिस्ट में नंबर 1 का अपराधी है, मैंने उसके खिलाफ भी आपसे बातें कही थी। उसमें मैंने एक बात कही थी कि मुख्तार अंसारी ने मुन्ना बजरंगी की जेल में हत्या कराई, उसमें उसने मिराज अहमद नाम के आदमी का इस्तेमाल किया। कल मिराज अहमद ने रात को एक वीडियो डाल करके मेरे ऊपर आरोप लगाया कि मैंने उसको अपशब्द कहा है। शायद उस मिराज अहमद, जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको अपशब्द का मतलब नहीं मालूम कि अपशब्द का मतलब क्या होता है। मैंने उसके ऊपर आरोप लगाया और उस आरोप के तथ्य क्या है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। जो मुन्ना बजरंगी की पत्नी और उसके परिवार के लोग थे, उन लोगों ने अपने जो एफआईआर लिखाया था उसमें मिराज अहमद को अभियुक्त बनाया है। लोकल पुलिस इसकी जांच कर रही थी, अब उसकी जांच सीबीआई कर रही है। मिराज लगातार गुहार लगा रहे थे इसकी सीबीआई या किसी बड़ी संस्था से जांच करा ली जाए। तो सीबीआई से बड़ी कोई संस्था नहीं होती है, वो तुम्हारी जांच कर रही है और तुम्हारे अपराध और अपराधियों के संबंध का भंडाफोड़ होने वाला है। तुमने तमाम आरोप मेरे ऊपर लगाए, मुझको कुछ भी नहीं कहना है, इसलिए कि मेरी लड़ाई तुमसे नहीं है, मेरी लड़ाई तुम्हारे आका मुख्तार अंसारी से है और तुम उसके प्रवक्ता बनकर के सामने आ गए हो। मैंने सिर्फ इतनी सी बात कही कि तुम उस हत्या में शामिल थे। उसका तथ्य यह है कि उसके परिवार ने यह आरोप लगाया है कि तुम उसमें शामिल थे, एफआईआर में तुम्हारा नाम है। तुम उसको भी झुठला देना, सीबीआई उसकी जांच कर रही है, उसको भी तुम झुठला देना। इसके अलावा मैंने तुम्हारे बारे में बोला नहीं, इसलिए कि तुम उस लायक नहीं हो कि मैं तुम्हारे बारे में बोलूं। तुमने तमाम आरोप लगा डाले, मैं कुछ अलग नहीं कहूंगा। मैं जो तुमने आरोप लगाए हैं उन्हीं के बारे में मैं बात कर लेता हूं। जो आरोप लगाए उसी में आपका जवाब भी छुपा हुआ है। आपने कहा मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा, मैं इलाहाबाद गया था, मैंने हाई कोर्ट के वकीलों से बात की। हाँ, इलाहाबाद तो तुम गए थे, क्या करने गए थे? तुम इलाहाबाद गए थे, जो माफिया नंबर 2 है उत्तर प्रदेश का, अतीक अहमद, जिसको तुम जहाज से लेकर के, यहां से लेकर गुजरात तक जाते हो, उसके भाई ने सिलेंडर किया था। तुम गए थे नैनी जेल सुपरिटेंडेंट से बात करने, और जब तुमने सुपरिटेंडेंट से बहस की और उसने डीजी जेल को फोन मिला दिया तो तुम गेट खुलवा करके भागने का काम वहां से किए। तुम गए थे इलाहाबाद, मुझे मालूम है, तुम्हारी सब कथनी करनी मुझे मालूम है। और मैं जितने माफिया मुख्तार अंसारी गुर्ग हैं सब पे निगाह रखता हूँ, क्योंकि तुम लोग तो मकोका वाले हो। तुमने कहा मेरा मुख्तार अंसारी से कोई संबंध नहीं, 2007 के बाद में कभी गया नहीं। हाँ, सही कहा, तुम तो जेल में बंद थे मुख्तार अंसारी के साथ। तुम तो मकोका के फाइली हो मुख्तार अंसारी के साथ। मकोका मतलब जानते हो? देश का सबसे बड़ा कानून जो आतंकवादियों पे लगता है। तो तुम और तुम्हारे आका मुख्तार अंसारी कौन हो ये समझ लो। मकोका अगर आतंकवादियों पे लगता है तो तुम क्या हो? कहते हो कि साहब सुधीर सिंह ने मेरे पेट पे लात मरवा दिया मुख्तार अंसारी से कहते, तो तुम मुख्तार अंसारी की रोटी खाते थे, क्यों मार दिया मुख्तार अंसारी तुमको लात? कहते हो 98% ब्लड मुख्तार अंसारी का मेरे शरीर में बहता है। थू है, अगर 1% भी ब्लड किसी हिंदू के अंदर तुम्हारे से गंदे आतंकवादियों का होगा तो सारा ब्लड निकाल कर फेंक देना चाहिए। रघुवंशी ठाकुर, तुमको तो ये भी नहीं मालूम है कि ठाकुर होते क्या? तुम ठाकुरों से कभी तुम्हारा पाला नहीं पड़ा है। मैं सूर्यवंशी ठाकुर हूं, पहले जानकारी कर लो। फिर तुमने कहा मेरे कोई संबंध नहीं है मुख्तार अंसारी से, मेरे कोई संबंध नहीं है किसी भी माफिया से। तो मैं तुम्हारी जो है वो प्रोफाइल जो है, जो पड़ी हुई है तुम्हारे मोबाइल में, अब ये देख लो, ये तुम्हारी सब फोटोएं हैं, ये तुम बात करते हुए जा रहे हो, ये तुम सबसे बात कर रहे हो, और इसी में तुम्हारे आका भी हैं। इनको पहचानते हो?
ये मुख्तार अंसारी हैं और ये बगल में तुम हो, बात करते जा रहे हो। ये सब तुम्हारे मोबाइल में पड़ा हुआ है, जो तुम्हारी प्रोफाइल है जो फेसबुक की, उसमें सब पड़ा हुआ है। अब दूसरी फ़ोटो भी तुम देख लो, ये इनको भी पहचानते होगे तुम। ये हैं अपराधी नंबर 2 अतीक अंसारी, और ये तो तुम अपनी फ़ोटो भी पहचानते होगे। सांसद हैं या पूर्व सांसद हैं, और तुम उनको लेकर के यहाँ से गुजरात तक घुमा करते हो। तो तुम तो जो कह रहे हो सब तुम्हारी चीज़ें तुमने अपने से कह दी। तुम ये भी कह रहे हो कि मैंने जो है 40 साल से मैं रहता हूँ बनारस, सब जानते हैं। हाँ, सब जानते हैं, तुमको सारे बनारस के लोग जानते हैं, तुमको भी जानते हैं, हमको भी जानते हैं। तुम कह रहे हो जांच करा लीजिए, मैं भी कहता हूँ जांच करा लीजिए, और तुम्हारी तो कोई जांच की जरूरत नहीं, तुम्हारी सीबीआई जांच हो ही रही है। अगर मेरी किसी को शंका हो तो मेरी भी जांच करा लिया जाए। तुम कह रहे हो कि एक दुपट्टा लगा करके ये बनारस में आतंक फैलाते हैं, हिंदू मुसलमान को, बाबरी मस्जिद और ज्ञान वापी मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर की बात करते हैं। हाँ, मैं काशी विश्वनाथ भोलेनाथ का भक्त हूँ। आज सावन का दूसरा सोमवार है और सुबह ही हर हर महादेव को उद्घोष के साथ मैंने दुग्धाभिषेक किया है बाबा का, और तुमने कहा दुपट्टा। मैं तो बड़ा सा, ये देख लो, ये कवच है, क्योंकि मेरी जो लड़ाई है वो मकोका के अपराधी है। मकोका मतलब आतंकवादी निरोधक कानून। तो तुम भी उसके अभियुक्त हो और तुम्हारे आका भी उसके अभियुक्त है? मैं गाली दे रहा हूं, कह रहे हो मुख्तार अंसारी को गाली दे रहे हैं, माँ बहन की, और दर्द तुमको हो रहा है। मुख्तार अंसारी के भाई सांसद हैं, मुख्तार अंसारी के भाई एक पूर्व विधायक हैं, मुख्तार अंसारी के बेटे जो है वो राजनीति में है। किसी को दर्द नहीं हो रहा है? तुमको इतनी छटपटाहट क्यों है? गाली मैं मुख्तार अंसारी को दे रहा हूँ, मुख्तार अंसारी मेरी हत्या करवा सकता है, ये भी मुझको मालूम है। मैं उसके खिलाफ बोल रहा हूँ, उसके खिलाफ मैं लड़ूंगा, और क्यों न गाली दूं। जिस आदमी ने दिल्ली के अंदर मेरी हत्या कराने का प्रयास किया, उसको गाली नहीं, अगर दिख जाएगा बनारस कचहरी में आ जाएगा तो जूते की माला पहनाऊंगा और जूते से मारूंगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये राकेश नायक जो जिनका मिसाल है अपराधियों के खिलाफ लड़ने का, उस राकेश नायक ने इस बात का खुलासा किया है कि मेरे पीछे 4 गाड़ियों में 8 बदमाश दिल्ली होटल से लेकर के और दिल्ली 30,000 कोर्ट तक लगाए गए थे। तो हो सकता है उसमें तुम भी शामिल रहे हो, क्योंकि मुख्तार अंसारी की हत्या में मुखबिरी तुम ही कराते हो। तुमने तमाम डाला कि इनकी हत्या करा दी, उनकी हत्या करा दी, तो तुम्हारा काम है सबकी मुखबिरी कराना, सबकी हत्या कराना। मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता हूँ, मैं बड़ी मजबूरी में, बड़े दुखी मन से तुम्हारे बातों का जवाब दे रहा हूँ। जवाब मैं तुम्हारा नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारे सामने, मैं ये भी जानता हूँ तुम्हारी बाइट कौन ले रहा था। तुमको रोपड़ जेल से आया था सारा स्क्रिप्ट लिख करके, सामने एक बड़ी टैबलेट लगी हुई थी जिस पर सारा स्क्रीन पर चल रहा था, तुम पढ़ रहे थे। तो ये तो मुख्तार अंसारी कह रहा था, जितने मेरे ऊपर आरोप लग रहे थे वो मुख्तार अंसारी कह रहा था, मैं तो उसका जवाब दे रहा हूँ। तुम तो प्यादे हो प्यादे, जो मुख्तार अंसारी सामने खड़ा करके तुमको बुलवा रहा है। एक सलीम मछली थे, बोल रहे थे, कुछ दिन आए फुड़क फुड़क बोले, राकेश नायक जी ने एक जो है लिखित दे दिया, चले गए। रासुका लग रहा है तुम्हारे को, तो रासुका और गैंगस्टर को मतलब नहीं, तुम मकोका खाए हुए आदमी हो। तुम्हारी बहुत बातें नहीं, अब तो तुम बच्चों पर आ गए। मुझे फक्र है, अब तुम तो अनपढ़ आदमी, तुम्हें तो मालूम ही नहीं कि ये कैसे मिलता है वाईफाई। तुमने कहा कि माफियाओं ने वाईफाई दिलवा दिया। अरे बिना पढ़े लिखे इंसान, वाईफाई मिलता है, वाईफाई के लिए केंद्रीय मंत्रालय से एक लाइसेंस लेना पड़ता है। जब वो साल भर बाद लाइसेंस मिलता है तब आदमी वाईफाई चलाता है। ये तुम्हारे से तुच्छे माफिया नहीं वाईफाई दिलवाते हैं। जो तुमने कहा कि वाईफाई वो उनके बेटा करता है, ये माफिया ने दिलवा दिया। तो पहले जानकारी कर लिया करो, फिर बोला करो। ये जानकारी तुम्हारा तो मेंटल स्टेटस ही कुछ नहीं है। ये तो तुम्हारे जो आका हैं रोपड़ जेल में बैठे, उनके स्टेटस में बात कर रहा हूँ कि उसको भी नहीं मालूम है, उस आतंकवादी आदमी को, कि ये मकोका क्या है, ये वाईफाई कहाँ से मिलता है। तो तुच्छे आदमी हो, तुच्छे आरोप लगाते हो, मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता। और अगर तुम्हारे आका की हैसियत होगी तो कभी जेल में आएंगे, तुम जेल के बाहर आएंगे तो मेरे खिलाफ बोल लेंगे, या उनके परिवार कोई आदमी बोलेगा तो मैं जवाब दे दूंगा। मैं छोटे मोटे अपराधियों और ये मुखबिरी करने वाले लोगों का मैं कभी जवाब नहीं देता हूँ। तुमने ये भी कहा कि इनके धनबाद जो है वो इनके नाना हैं और ये है वो है। तुम्हारे सुलूक की हैसियत है कि तुम जो है उंगली दिखा सको सूरजदेव सिंह पर। वो सामने सूरजदेव सिंह की फोटो लगी हुई है, जो फर्जी नाना और काका बात करते थे।
सुरदेव सिंह मजदूरों के नेता थे, मजलूमों के नेता थे, और उनकी आज भी घरों में पूजा होती है। तुम्हारे ऐसे लोगों को नहीं कि मकोका में लग के चले जाते थे, वो लड़ते थे जनता के लिए। 9 बार विधायक थे। तुम्हारे ऐसे हैसियत के लोग नहीं कर सकते हैं उनके ऊपर, उंगली मत उठाना कभी। एक और कहानी तुमने बताई कि वो एक अर्जुन सिंह है। अर्जुन सिंह को जानते हो? अर्जुन सिंह सूरजदेव सिंह और उनके परिवार के अभिन्न मित्र थे, पारिवारिक संबंध है उनसे। और तुम कितने बहादुर हो, 2 बार तुमने कहा सैयद राजा के विधायक। अबे नाम लिया करो। मैं नाम लेता हूँ ब्रजेश सिंह का, मैं नाम लेता हूँ मुख्तार अंसारी का। हैसियत है, गट्स है तो बात किया करो। ये सैयद राजा के विधायक, अबे नाम लो, हैसियत है तो। हैसियत नहीं है, बुज़दिल, कांप रहे हो बोलने में, हकला रहे हो। सीना तान करके शेर की तरह गरज के बोलो जैसे एक सूर्यवंशी ठाकुर बोल रहा है। हैसियत में बात किया करो। और जितना मुख्तार अंसारी के दिए हुए ड्राफ्ट पे बोल रहे हो, एक बात और तुमने कही थी, ये मऊ व गाजीपुर आ जाएंगे तो इनको रघुवंशी। अरे मैं तो रघुवंशी है ही नहीं हूँ, सूर्यवंशी हूँ। और जो मैंने पिछली वाइट दी थी, खोल के देख लेना राकेश नायक जी ने क्या उसमें कमेंट किया है। उन्होंने कहा है कि आप अपराधियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, आपको मऊ मैं ले चल के लड़ाऊंगा, 100 गाड़ी से चलूंगा बैंड बाजे के साथ। तो हैसियत होगी तो हम और राकेश नायक दोनों भाई रहेंगे। पहना देना जूते की माला, हम भी तुम्हारी हैसियत देख लेंगे। अगर माँ ने दूध पिलाया है तो जूते की माला पहनाने जरूर आना। क्षत्रिय महासभा कार्यक्रम है, अभी कोरोना की वजह से टला हुआ है। बिल्कुल मैं जाऊंगा मऊ, और रेगुलर जाऊंगा मऊ। मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा। तुम और तुम्हारे आका मुख्तार अंसारी की अगर हैसियत होगी, जूते की माला लेके आना, मैं भी बताऊंगा एक ठाकुर का प्रतिरोध क्या होता है, एक सूर्यवंशी ठाकुर का प्रतिरोध क्या होता है। ठाकुर को गाली देते हो? तुम्हारा अभी किसी अच्छे ठाकुर से पाना नहीं पड़ा क्या बोलते हो? मेरे घर आते थे, फोन करते थे, भैया पान कहाँ से लाऊं? अबे मैं तुम्हारे घर जाऊंगा और ठाकुर पान खिला के मुँह लाल करता है कि थोबड़ा तोड़ के मुँह लाल करता है? तुम्हारे ऐसे लोगों को पान खिलाऊंगा। लाल तो मैं तुम्हारा वैसे ही मुँह कर सकता हूँ। पंचायत कर रहे हो, मनोज राय पप्पू का नाम ले रहे हो, तुम्हारी हैसियत है? मनोज राय पप्पू का परिवार मेरा परिवार है। अगर कोई हिसाब किताब का बात था तो हमने और मनोज राय पप्पू ने बैठ करके उसको तय किया, और उसमें मुन्ना बजरंगी और फला बजरंगी और गोवा, ये सब काम तो तुम करते थे भाई, तुच्छे। ये सब काम तो तुम करते थे। ये गोवा और यहाँ और वहाँ, इसको धमकी उसको चमकी, ये सब काम नहीं। हम और मनोज राय पप्पू सामने सामने बैठ करके हिसाब हुआ, जितना पैसा निकलता था आना पाई मनोज राय पप्पू ने ईमानदारी से मुझको चुका दिया। ठीक है, आज वो धरती पर नहीं है, लेकिन मेरे और मनोज राय पप्पू के पारिवारिक संबंध खत्म होने वाले नहीं है। न मैंने कभी मनोज राय पप्पू को कुछ बोला, न मनोज राय पप्पू ने मेरे खिलाफ कुछ बोला। इसको कहते हैं दोस्ती। और तुम ये भी कहते हो कि मेरे भाई थे, मेरे भाई थे। अरे भाई थे, भाई थे। और तुम जो आरोप लगा रहे थे कि 5 असल है उनके लाइसेंसी, वो कैंट थाने में, तो किसने मुखबिरी की थी? तुमने माफिया ब्रजेश सिंह के इशारे पर मुखबिरी की थी। ये मुझको टीके ठाकुर साहब ने बताया। जिसकी बात तुम कर रहे थे ना कि कटोरा में मूत करके अभी चुकी है, मूत करके तुम्हारे सब राज्य को पिलाया जाता है, हमारे सब पॉलिटिकल नेताओं को नहीं पिलाया जाता है। हम जब करते हैं तो न्याय की बात करते हैं, हम कानून को मानने वाले लोग हैं। ये कटोरा कटोरी में मूत कर नहीं पीते हैं। तो तुम अपनी कहानी बता रहे हो, जो तुमको तिहाड़ जेल और दिल्ली में मूत करके पिलाया जाता था। ये तो हम भी कहानी जानते हैं, तुमको क्या क्या तुम्हारे साथ हर्ष हुआ। मुझको अफसोस है, ऐसा मानवता के नाते ठीक नहीं है। तुम्हारे ऐसे लोगों को प्रताड़ित तो होना चाहिए, अपराध किया है, सब किया है तो होना चाहिए, लेकिन इतना नहीं कि मूत के कटोरे में पिलाया जाए। ये तो नेगी जी ने किया, गलत किया। दिल्ली पुलिस तो हम जानते थे कि रोज तुम्हारे साथ क्या होता है। 15 तुम बैठाए गए थे दिल्ली स्पेशल सेल के ऑफिस में, तो मुझे तो सब मालूम है। जो तुमने अपनी कहानियां थी वो मेरे ऊपर करने का प्रयास किया। तो यार ऐसा मत किया करो, किसी कहने पर न चलो, नहीं तो लंबे फंस जाओगे। तुम ऐसे ही पुलिस के रडार पे हमेशा रहते हो। तुम इसके शिकायत करेंगे, उसके शिकायत करेंगे। यार हम लोग तो इंसान हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं। हमारे बच्चे, हमें फक्र है कि हमारे बच्चे भी मेहनत करते हैं, सब काम करते हैं। एक दिल्ली में नौकरी करता है, एक वाईफाई का यहाँ काम कर रहा है, एक्टर भी है। एक बेटा मेरा मेहनत करके MBBS कर रहा है, उसने जो है प्रतियोगिता में उसने निकाला है, वो विदेश में पढ़ रहा है, उसको स्कॉलरशिप मिलती है, वो अपना खर्चा अपने से चलाता है, जो बचता है वो मैं देता हूँ। तो मेरे तो अकाउंट से अकाउंट पैसा जाता है। तुम्हारे से बच्चों की तरह माफियाओं से मैं पैसा लेता तो नहीं फिरता। इसलिए उसमें आ जाओ, मेरी लड़ाई तुमसे नहीं है, शांति से बैठे रहो।
मुझको मजबूर मत करो कि मैं तमाम चीज़ों का भंडा फोड़ करूँ, ये करूँ। मैं तो आज ये तुमको कोई तुम्हारे ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। जितना तुमने कहा उतना ही मैं तुम्हारी ही बातों में से निकाल रहा हूँ। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ जो तुम्हारे ऊपर आरोप लगा। जो तुमने कहा मैं वही सब बता रहा हूँ। भाई क्यों ऐसी काम करते हो लोगों के इशारे पे? वो तो रोपड़ जेल में बैठ के आराम कर रहा है, वो भी लाइव देख रहा होगा। इसलिए मैंने सुबह ही डाल दिया था कि मैं लाइव रहूँगा, कि तुम्हारे बाबू भी देख लें, जिनकी फ़ोटो लगा के मोबाइल में घूमते हो और जो अतीक अंसारी को लेकर जहाज से घुमाते हो। सबका पर्दाफाश हो जाएगा। आराम से रहो, सुबह शाम 5 टाइम नमाज पढ़ो। है तुम बता रहे हो बायोडाटा, मैं भी जानता हूँ तुम्हारे परिवार का बायोडाटा, लेकिन तुम इतने क्रांतिकारी कहाँ से निकलने लगे? अपराध छोड़ दो, मुख्तार अंसारी का साथ छोड़ दो। ये सरकार मुख्तार अंसारी को बख्शने वाली नहीं है। गेहूं के साथ गोंद भी पिस जाता है, तुमने कहावत सुन रखी होगी। इसलिए आराम से रहो। आज भी मेरा तुमसे कोई झगड़ा नहीं है, तुमसे कोई लड़ाई नहीं है। मैंने कोई आरोप तुम्हारे ऊपर नहीं लगाया, न तुमको कोई अभद्र भाषा का मैंने कुछ आरोप लगाया। लेकिन अगर मुख्तार अंसारी ने मेरी हत्या कराने का प्रयास किया तो मैं गाली दूंगा, 100 बार गाली दूंगा। तुमको बुरा लगेगा, तुम चिल्लाते रहना। तुम कह भी रहे हो कि मुख्तार अंसारी मेरा कोई संबंध नहीं, तुमको बुरा भी लग रहा है, ये संस्कृति नहीं है, ये भाषा ठीक नहीं है, मुख्तार अंसारी की माँ बहन कर रहे हैं। और तुमने तो माँ खुद ही गाली दे दी, माँ बहन चोद रहे हैं। अरे साले, इस तरह की भाषा कोई बोलता है? इस तरह की भाषा, अभद्र भाषा कोई बोलता है? एक बार फिर कह रहा हूँ कि लड़ाई ऊपर के स्तर पर चल रही है, चलने दो। तुम्हारे ऐसे लोगों को इसमें फुटपाट बोलने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे लड़ना भी नहीं चाहता हूँ। अगर गलती से कुछ बुरा भला भी तुमको बोल गया हूँ तो हमारी संस्कृति है, हमारी संस्कृति ये नहीं है। हम लोग किसी को बुरा भला नहीं बोलते हैं, न किसी के खिलाफ कोई ऐसा करते हैं जिससे उसके परिवार को कष्ट हो। हमारे हिंदुत्व और हिंदू संस्कृति और सनातन धर्म ये नहीं सिखाता है। ये मार काट तुम लोग के धर्म में सिखाई जाती है, हमारे धर्म में ये सब नहीं है। हम लोग हमेशा उदार दिल रहते हैं, लोगों पर दया करते हैं, लोगों को गले लगाते हैं। तो हमने गले लगाना ही सीखा है। लेकिन अगर इस तरह का आरोप प्रत्यारोप का दौर चलाओगे तो फिर तुम्हारे साथ क्या होगा? मैं तो कानून की लड़ाई लड़ता हूँ, समाज में लड़ता हूँ। मैं तो तुम्हारी तरह गोली बंदूक चलवाता नहीं, ना मुखबिरी करता हूँ। तो मैं कानूनी लड़ाई तुम्हारे खिलाफ लड़ूंगा। तुम जाओगे कानूनी लड़ाई लड़ने, मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास FIR पूरी रजिस्टर कहाँ भी रखी है। और राकेश नायक की बात कर रहे थे तो राकेश नायक तो मेरे भाई हैं, मेरे उम्र में भले 2, 4, 5, 6 महीने छोटे हैं, लेकिन मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ। इसलिए वो आदमी पूरे जज्बे के साथ माफियाओं से लड़ता है और मैं भी माफियाओं से लड़ता हूँ। विजय सिंह मेरे ही FIR पर गिरफ्तार है और कोर्ट नंबर 12 जो दिल्ली की कोर्ट है उसमें आज भी मुकदमा चल रहा है। तो तुम बता रहे हो ये कर दिया, तुम तो खुद ही कह रहे हो। तुमने कहा कि आपने सब में हलफनामा डाल दिया। तुम तो खुद ही कह रहे थे कि कहा अमर सिंह ने कि हलफनामा डाल दो, मैंने डाल दिया, 6 घंटे मिल गए। तो ये सब काम तुम करते हो। हम तो जिससे लड़ते हैं, तबीयत से लड़ते हैं, लड़ेंगे तो तुम्हारे आका मुख्तार अंसारी को भी समझ में आ जाएगा। हम लोग हलफनामा और 2 गाड़ी या 3 गाड़ी 2 करोड़ रुपया ये सब से नहीं, हमको करोड़ों रुपए की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सुबह शाम रोटी खाते हैं, अपने मस्त रहते हैं। हमारी इच्छाएं बहुत बड़ी नहीं है। पजामा कुर्ता पहनते हैं, 4 पजामा कुर्ता रखे हैं, उसी में दिन रात चलता रहता है, धुलता रहता है। इसलिए आरोप प्रत्यारोप का दौर छोड़ दो, दोबारा इस तरह का प्रयास न करना। मेरी लड़ाई ऊपर है, मैं लड़ रहा हूँ और मैं बहुत अच्छे से लड़ूंगा। तुम भी देखोगे मेरे भाई की कितनी अच्छी लड़ाई चल रही है। मैं कानून से लड़ूंगा, मैं न्याय की गुहार लगाऊंगा, मैं समाज से लड़ूंगा, मैं राजनीतिक रूप से लड़ूंगा। तो देखना हासिल क्या होता है। ऊपर वाला, बाकी तो ऊपर वाले जो मंजूर होगा वो होगा। इसलिए एक बार फिर आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए और इस बात की हिदायत देते हुए कि कभी भी इन आतंकवादियों को और इन गुंडे अपराधियों को महिमा मंडित मत करिए, क्योंकि ये समाज के लिए कोड़ हैं और इनके खिलाफ लड़ना चाहिए। भले जान चली जाए, लेकिन जब तक जिंदा हैं तब तक इन अपराधियों से लड़ते रहेंगे। ये हमारा संकल्प है और इस संकल्प को मैं फिर दोहराता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमें इतना समय दिया। हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत, जय जय।